नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे किन किन मेथड से हम एल्कीन को बना सकते हैं। फर्स्ट है बाई एडिशन रिएक्शन। अगर हम एडिशन रिएक्शन की बात करें तो पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड थ्री ट्रिपल बॉन्डेड सिस्टम है उसको हम डबल बॉन्डेड सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट अगर हम उसको रेस्ट्रिक्टेड ना करें, अगर हम उसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस ना करें तो ये एल्काइन एल्केन में कन्वर्ट हो जाएंगे। किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? एल्केन में। तो जो भी हम कैटलिस्ट लेंगे या तो उनकी कैटेलिटिक इफिशियंसी को हमें रोकना पड़ेगा या फिर टर्म एंड कंडीशन ही ऐसी रखेंगे, रिएक्शन कंडीशन ही ऐसी रखेंगे ताकि उसका पार्शियल हाइड्रोजनेशन ही हो सके। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो H2 का एडिशन है इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम मेटल Pd, तब देखते हो कि निकिल, Pt, प्लेटिनम एंड पैलेडियम, इन तीन मेटल्स की प्रेजेंस में आप हाइड्रोजनेशन कराते हो। अगर आप हाइड्रोजनेशन कराते हो तो ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप इसके साथ बेरियम सल्फेट या बेरियम कार्बोनेट के साथ पेडलाइज्ड कार्बन अगर रखते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये लिखा है PdCO3 इन लेड एसिड, तो दिस फैक्टर एक्ट एज ए कैटालिटिक पॉइजन। ये कैसा काम करते हैं? कैटालिटिक पॉइजन करते हैं का काम करते हैं, और ये जो कैटलिस्ट की इफिशियंसी है उसको कम कर देते हैं। सेकेंड चीज आता है ज्योमेट्री ऑफ डबल बॉन्डेड सिस्टम। तो देखो ज्योमेट्री के लिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा ये लिखा है कि जो डबल बॉन्डेड सिस्टम है हमारा, वो जो सिस्टम होता है वो एक सरफेस से मेटल से बाउंड हो जाता है। अगर सपोज करो कि इधर इस सरफेस से ये मेटल की सरफेस पे एडजॉर्ब हो गया, तो जो दो हाइड्रोजन है उसके अपोजिट साइड से आके ऐड हो जाएंगे, क्योंकि एक सरफेस इसकी टोटली ब्लॉक होती है। तो जो एडिशन होगा वो सेम साइड होगा, एक ही तरफ होगा। सिन एडिशन भी कह सकते हैं, सिन साइडेड एडिशन, एक ही साइड ऐड करेंगे डबल बॉन्ड के। सर ये वन साइडेड वाला समझ नहीं आया, एक बार दोबारा बता दो। हमने ये कहा कि जैसे आपके घर में कोई लोहा पड़ा हो, लोहे की सीट पड़ी हो, तो आप देखते हो कि ऐसी यस सीट सर। होती है। ठीक है, तो जो हमारे यस सर। कैटलिस्ट होते हैं वो कैटलिस्ट क्या प्रोवाइड करते हैं? कैटलिस्ट प्रोवाइड करते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया पे जो रिएक्टेंट होते हैं वो क्या होते हैं? एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, यस सर। तो जब सरफेस एरिया पे एब्जॉर्ब होगा तो ये डबल बॉन्डेड सिस्टम कैसे एब्जॉर्ब होगा? कुछ इस तरीके से। देखो ये जो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डेड सिस्टम था, ये ऐसे एब्जॉर्ब हो गया, ये एब्जॉर्ब हो गया। अब इस यस सर। जिस सरफेस से ये मेटल से जुड़ा था, हाँ। देख, जिस सरफेस से ये मेटल से जुड़ा है, ये जिस साइड से हाँ एब्जॉर्ब जी। हुआ है वो साइड क्या हुई? मेटल की तरफ हो गई, वो ब्लॉक हो गई। तो जो हाइड्रोजन होगा वो एक ही साइड से आके इस पे जुड़ेगा, ये फिर ऐसे टूट जाएगा और फिर दूसरा हाइड्रोजन यहाँ आके जुड़ेगा। ठीक है, ओके सर। ये यस सर। हाइड्रोजन आके ऐसे जुड़ता है, यस सर। ये हाइड्रोजन दूसरा यहाँ आके जुड़ेगा। तो एक साइड यस इसकी सर। ब्लॉक होती है, दैट्स वाई जो हाइड्रोजन का एडिशन होता है वो सेम साइडेड होता है, एक ही साइड ऐड होंगे ये दोनों हाइड्रोजन। क्लियर? ओके सर। यस सर। नेक्स्ट है हमारे पास दो कैटलिस्ट है। निकिल ले लें हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, लेकिन टेम्परेचर अगर हम कम रखें, देखो निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम, हमने तीनों को बताया कि अगर आप थोड़ा सा इसकी टेम्परेचर और प्रेशर को ज्यादा ही रखोगे तो ये पूरा का पूरा इसे एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। किसमें कन्वर्ट कर देगा? एल्केन में। लेकिन अगर टेम्परेचर कम रखोगे तो ये एल्कीन में भी कन्वर्ट करेगा। ठीक है, और जो ऊपर ये पैलेडियम बेरियम सल्फेट, पैलेडाइज्ड कार्बन इन प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट जो लिया गया था, इसको एक कैटलिस्ट का नाम भी दिया जाता है। ये देखो लिखा है हमने, लिंगडार कैटलिस्ट। ठीक है, ये छूट गया था। दूसरा, एक चीज और आती है कि जो सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, इसे हम बिर्च रिडक्शन भी कहते हैं। ये है आपका बिर्च रिडक्शन। तो जो सोडियम इन लिक्विड अमोनिया होता है, ये क्या होता है कि जो सोडियम मेटल है ये आयोनाइज होता है, मेटल है, तो मेटल जहां भी होंगे इनका एक ही काम है, Na प्लस प्लस का फ्री इलेक्ट्रॉन देंगे, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन अमोनिया के साथ कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स।
ये कुछ इससे इस तरीके से जुड़ के अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं, और ये बहुत ही इलेक्ट्रॉन्स एक तरीके से फ्री होते हैं, और ये बहुत ही छोटे साइज के। तो अगर ये छोटे साइज होने की वजह से क्या है कि ये इधर से भी जाके अटैक कर सकता है, इधर से भी जाके अटैक कर सकता है। तो जब दोनों तरफ से अटैक कर सकता है तो मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को ही फेवर करे। तो इस केस में हमारा ट्रांस एल्कीन बनता है। ठीक है, तो इस केस में हमारा ट्रांस एल्कीन बनेगा, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, एंड दिस इज नोन एज बिर्च रिडक्शन। नेक्स्ट प्रोसेस है बाई एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शंस के द्वारा भी हम एल्कीन बना सकते हैं। डिफरेंट सबस्ट्रेट है, जिसमें पहला है हमने लिया है एल्किल हैलाइड। ठीक है, देखो, अगर कोई एल्किल हैलाइड है जैसे CH3 CH2 CH2X, ये कोई हेलोजन होगा, और मोर प्रिफरेबली हम इस हेलोजन को या तो क्लोराइड लेंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन, या फिर आयोडीन। फ्लोराइड नहीं होगा, ये ध्यान रखने वाली बात। ठीक है, क्योंकि फ्लोराइड गुड लिविंग ग्रुप नहीं है तो हम उसे नहीं लेते। अगर ये चीज है और इसके साथ एल्कोहलिक KOH ले लिया आपने, और उसके साथ साथ आपने इसको हीट किया, तो रिएक्शन मिक्सचर में इतनी एनर्जी हो जाएगी कि ये मोर स्टेबल, या फिर जो ये कह सकते हो कि हाईएस्ट एनर्जी गैप को अचीव कर सकता है। मैंने 2 ही वीडियो लेक्चर बनाए थे वो वाले रिएक्शन मैकेनिज्म के, और सडनली बना नहीं पाया क्योंकि उसमें कुछ कैमरे का इशू आ रहा था, ब्लर हो रहा था फिगर। साक्षी, एंड आई एम थैंकफुल टू साक्षी जिसने बताया कि सर ब्लर हो रहा है, तो मैंने उसे रोक दिया, और मैं जैसे ही कैमरा अरेंज करूंगा तो फिर मैं उसको कंटिन्यू करूंगा। अगर आप वो लेक्चर सीरीज देखते हो तो आप ऑर्गेनिक के कोई भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओगे। ये वाली लेक्चर सीरीज अगर देखोगे तो आप इससे केवल केवल बोर्ड एग्जाम ही पास कर सकते हो, या फिर अपना जो BSc का पेपर है वो ही अच्छे से पास हो जाएगा। ठीक है, जैम के, नेट के अगर क्वेश्चन करने हैं तो वो वाली सीरीज देखनी पड़ेगी। चलो ठीक है, फिर मैं ये बता रहा था कि अब हमने ये क्या है भाई, कौन बताएगा? एल्कोहल, कौन सा एल्कोहल होगा ये एल्कोहल होगा CH3 CH2OH। तो अगर हम ये ध्यान से देखें तो जो CH3 CH2OH है, ये एक तरीके से क्या है, इट सेल्फ ए न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, इट सेल्फ ए न्यूक्लियोफाइल की तरह भी हेल्प करेगा। दूसरा न्यूक्लियोफाइल हमारे पास क्या है, OH। ठीक है, ये OH है, ये CO बॉन्ड। तो अगर हम ये देखें कि OH माइनस के कंपेयर में CH3CH2O माइनस जो है वो मोर न्यूक्लियोफिलिक है। मोर न्यूक्लियोफिलिक क्यों है? क्योंकि जो ये R ग्रुप है, एल्किल ग्रुप है, ये कैसा नेचर रखता है, प्लस R इफेक्ट रखता है ना, सॉरी प्लस आई। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इंक्रीज करेगा, और इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी इंक्रीज करेगा तो ये इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो बढ़ जाएगी। JKOH बेस आप ले रहे हैं, तो जब बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो इस बीटा पोजीशन पे जो एक हाइड्रोजन होगा, ये इसको यहाँ से रिमूव कर लेगा, ये OH यहाँ पे अटैक करेगा और ये पूरा बीटा हाइड्रोजन लेके निकल जाएगा। ठीक है, दैट्स वाई इसको हम बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। और मैं ये बता दूं कि हम सेपरेटली E1 E2 E1 CB, सेटजफ एंड हॉफमैन अलग से पढ़ेंगे, तो अभी यहाँ पे थोड़ा भी पैनिक होने की जरूरत नहीं। हम E1 E2 अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, गामा एलिमिनेशन सब अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, रिएक्शन जैसे स्टार्ट होगी ऑलमोस्ट नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो देखो, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ का एक हाइड्रोजन, और यहाँ का ये हेलोजन दोनों इलिमिनेट कर जाएंगे, और जैसे ये इलिमिनेट करेंगे तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक, ये हमने लिखा भी है कि प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल एक्ट एज अ फैक्टर टू इंक्रीज द न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ और बेसिसिटी। हीट का भी बहुत अच्छा रोल है, अगर आप हीट नहीं करोगे तो प्रोडक्ट
दूसरा बन सकता है। तो हीट आपको जरूर चेक करना है। ऐसे वो रिएक्शंस जो KOH की प्रेजेंस में इलिमिनेशन आप कराना है, तो अगर आप इलिमिनेशन करा रहे हो तो आपको हीट करना जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल की अगर बात करें तो हम एल्कोहल में ये कह सकते हैं कि ये जो इसके एडजेसेंट हाइड्रोजन है, ये भी बीटा हाइड्रोजन है और ये OH है। एक न्यूट्रल वाटर का मॉलिक्यूल हम रिलीज करके एक एल्कीन बना सकते हैं। तो अब जब भी आपको वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव करना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा? डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेना पड़ेगा। और ये कॉमन डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम ले सकते हैं H2SO4, H3PO4। साथ में इनको हमें हीट भी करना पड़ेगा। सबसे पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट का कोई नाम बताए? एनीवन? B2O5। ये इतना पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट है कि ये सल्फ्यूरिक एसिड से भी वाटर निकाल सकता है। इस सल्फ्यूरिक एसिड के भी अंदर से पानी निकाल सकता है। ठीक है, ये पावरफुल है सबसे। अब देखो, अब हमने क्या किया कि एक टर्सरी अल्कोहल ले लिया। अब टर्सरी अल्कोहल की बात करें तो ये जो बनने वाला कार्बोकेटायन होगा ये बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। दैट्स वाई अगर हम यहाँ पे 20% मतलब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी ले लें और उसे हीट कर दें तो भी ये डिहाइड्रेट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमने कंसंट्रेट लिखा है लेकिन यहाँ पे हमने 20% लिखा है। तो अब ये ध्यान देने वाली बात है कि हमारा जो सबस्ट्रेट है वो हाईली हिंडर्ड है और इटसेल्फ फेवर कर रहा है कि इसमें से कुछ निकालो, हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस कम करो। तो दैट्स वाई यहाँ पे हम 20% सल्फ्यूरिक एसिड से भी यहाँ वाटर एलिमिनेट करा सकते हैं। और इस केस में भी अगर हम इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो इसकी मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से दी जा सकती है कि H2SO4 ब्रेक होके H प्लस बनाएगा, प्लस का HSO4 माइनस। क्लियर? HSO4 न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। H प्लस क्या करेगा? प्रोटोनेट करेगा। ये जो इसके पास लोन पेयर है ये H प्लस पे जाके अटैक करेगा। ठीक है, अटैक करते ही H प्लस इससे जुड़ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे थे कि अगर हमें यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करना है तो इसकी पॉसिबल मैकेनिज्म क्या होगी। तो हमने ये बताया था कि जो ये H प्लस है और HSO4 माइनस, देखो तो जो हाँ H सर। प्लस पे ये आपका तो OH का लोन पेयर है, वो ऑक्सीजन का लोन पेयर, ये अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा तो ये H जुड़ जाएगा, इससे जुड़ जाएगा। ठीक है, जैसे जुड़ेगा इस O पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल चार्ज रूप में है देखो, तो ये अब बिहेव करेगा लीविंग ग्रुप की तरह। ठीक है, ये हो गया आपका लिविंग ग्रुप। और इस कार्बन के पास है बीटा हाइड्रोजन, आपके पास है HSO4 माइनस, ये है न्यूक्लियोफाइल। ये इसकी एंटी बॉन्डिंग में अटैक करेगा और जैसे ही अटैक करेगा ये इसकी एंटी बॉन्डिंग में, देखो ये जो है इसकी बॉन्डिंग इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन देगी और फाइनली जो आपका लिविंग ग्रुप है ये रिमूव हो जाएगा। और जैसे रिमूव होगा इस सी सी के बीच क्या होगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये आपका इस सी सी के बीच डबल बॉन्ड बन गया एंड रेस्ट विल बी फाइन। फिर हमने थोड़ी सी बात आपको ये बताई थी कि अगर सपोज करो कि हम ज़्यादा ही हिंडर्ड ले लें, टर्सरी अल्कोहल की बात करें, अगर टर्सरी अल्कोहल की बात करें तो ये 20% सल्फ्यूरिक एसिड पे भी इलिमिनेशन रिएक्शन दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ है वो कहाँ से रिमूव हुआ है? बीटा पोजीशन से। दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ बीटा एलिमिनेशन। नेक्स्ट थिंग कि अगर हम अनसिमेट्रिकल एल्कोहल ले लें, ऐसा एल्कोहल जो OH के एक साइड जो ग्रुप है और दूसरे साइड जो ग्रुप है वो अलग अलग हो। ठीक है,
देखो इधर 2 कार्बन है, इधर 1 कार्बन, मीन्स ये अगर अल्फा है, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है, 2 बीटा पोजीशन है, लेकिन दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स अलग अलग हैं। तो इन दोनों बीटा पोजीशन पे 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे है। दोनों पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगा सेम तरीके से जैसा हमने एबव मैकेनिज्म बताई। अगर ये दोनों पे एलिमिनेशन हो रहा है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा एक प्रोडक्ट बनेगा ब्यूटीन, ठीक है, या 2 ब्यूटीन, एंड सेकेंड प्रोडक्ट बनेगा 1 ब्यूटीन या ब्यूटवनिन। क्लियर? तो अगर हम ये देखें तो हम ये कहेंगे कि दिस इज हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। और आपको अभी हमने पढ़ाया कि जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है वो ज्यादा स्टेबल होगा। जब ये मोर स्टेबल है, ये बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा? मेजर होगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट इज ऑलवेज फेवर्ड बाई स्टेबिलिटी, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। सेकेंड, ये लेस स्टेबल होगा कंपेयर टू 2 ब्यूटीन। अगर ये लेस स्टेबल है, ये माइनर प्रोडक्ट। क्लियर? अब अगर हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनता है तो हम इसी को कह देते हैं कि जी सेट इज अ प्रोडक्ट, और लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनता है तो हम उसे कहते हैं हाफ मैन प्रोडक्ट। ठीक है? अब ये बात आती है कि चलो कब, कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जब हाफ मैन प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा? तो हम इसको अलग से एक लेक्चर में इसको भी अलग से देखेंगे, सेटिजम वर्सेस हाफ मैन करके। ठीक है? हम इसे अलग से देखेंगे, सेटिजम वर्सेस हाफ मैन, एक साथ कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे। ठीक है? नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट जो है फॉर्मेशन है फ्रॉम विशिनल हैलाइड। अगर हम एक ऐसी हैलाइड की बात करें जिसपे 2 हेलोजन ग्रुप 2 एडजेसेंट कार्बन पे जुड़े हों तो हम उसे कहते हैं विशिनल। अगर 2 हेलोजन ग्रुप एक ही कार्बन पे जुड़े हों तो उसे हम कहते हैं जेमिनल। ठीक है? तो ये हो गया जेमिनल। अब देखो, जेमिनल हैलाइड है, जेमिनल डाई हैलाइड है, CH2 CH2 Br इस जेमिनल डाई हैलाइड पे अगर हम जिंक और इथेनॉल की रिएक्शन करा दें तो अब देखो अगेन जिंक आपका क्या है? मेटल है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन होगी। यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन दिया, जैसे आप वहां पे लोन पेयर का अटैक करा रहे थे ऑक्सीजन पे, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन अटैक किए इस Br पे, इसका जो बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन होगा वो रिपेल होगा, एंटी बॉन्डिंग पे किया है, देखो सिग्मा स्टार CBr लिखा है। फिर ये बॉन्डिंग रिपेल होगा और इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये Br लीव कर जाएगा। ये लीव क्यों करेगा? सबसे अच्छी बात ये है कि ये क्या है? लिविंग ग्रुप है, गुड एलजी है। अगर ये लिविंग ग्रुप नहीं होता तब हमें इसे एक्टिवेटेड लिविंग ग्रुप बनाना पड़ता। जब हम इसको एक्टिवेट करते, जैसे कि आप ऊपर वाले केस में देखा था आपने, ये वाला केस, अगर हम OH की बात करें तो OH हमारा गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, दैट्स वाई इसको हमने प्रोटोनेट करके एक्टिवेट किया था, तो इसका एक्टिवेशन की जरूरत थी। ठीक है? इसके एक्टिवेशन की जरूरत थी, अदरवाइज ये नहीं निकलता। OH इज नॉट ए लिविंग ग्रुप, वैसे ये नहीं निकलता। ठीक है? लेकिन यहाँ पे हमारा जो ब्रोमीन है वो ऑलरेडी एक लिविंग ग्रुप है, ब्रोमीन यहाँ से निकल जाएगा, CH2 के बीच डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, और ये जो ब्रोमीन निकलेगा अगेन जिंक, ये जो 2+ है इससे रिएक्ट करके जिंक ब्रोमाइड बना देगा। क्लियर? नेक्स्ट है, सिमिलरली अगर हमारे पास कोई डाई हैलाइड है और उसपे हम आयोडाइड माइनस से रिएक्ट कराएं, ठीक है, सेम मैटर में, सेम मैनर में ये भी आयोडीन I2 सॉरी I- रिएक्ट करेगा, कहाँ पे अटैक करेगा? सिग्मा स्टार CBr पे, ये भी इसके एंटी बॉन्डिंग में अटैक करेगा और इसकी बॉन्डिंग रिपेल होगी, लाइकवाइज मैनर में ये भी रिलीज हो जाएगी। यहाँ पे एक अच्छी बात ये होती है कि जो ये इंटर हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं जैसे IBr, ठीक है, ये IBr कंपाउंड्स बनते हैं और थोड़े स्टेबल भी होते हैं, इसलिए बन जाते हैं और फेवर भी करते हैं। अब अगर अगेन इसकी बात करो
तो आई की साइज बहुत बड़ी होती है, ब्रोमीन की उससे छोटी होती है। तो फिर अगेन अगर आपके पास एक आई माइनस और भी है तो आप इससे I2 अलग कर सकते हो, अदरवाइज ये इंटर हेलोजन कंपाउंड पे परसिस्ट कर जाएगा। तो मेन जो प्रोडक्ट था आपका वो एल्कीन तो बन गया, ठीक है। तो मेन आपका एल्कीन बनाना था, ये एल्कीन बन जाएगा, दिस सेम सेम मैनर में रिएक्शन होगी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिसिस। अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस कर दें, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस कर दें, जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, पोटेशियम साल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, 2 COH ग्रुप के जगह आपने पोटेशियम साल्ट लिया, ये के लग के H की जगह H के प्लस आपने लगा दिया, ठीक है। तो जैसे आप इसको इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, वाटर में डिजोल्व करोगे, तो ये टूट जाएगा इस फॉर्मेट में। सिंस इस पे नेगेटिव चार्ज है तो ये कहाँ मूव करेगा, एनोड पे। ये कहाँ करेगा, कैथोड पे, यही ना। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद बेसिकली ये कन्वर्ट होगा CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल में। पहले ये किसमें कन्वर्ट होगा, देखो ऐसे कन्वर्ट होगा। उसके बाद जिस बॉन्ड की भी ब्रेकिंग हो जाएगी, ये फ्री रेडिकल के मैनर में टूट जाएगा। ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये ऐसे टूट गया और ये अगेन ऐसे टूट गया। इसके पास इसका इलेक्ट्रॉन, इसके पास इसका इलेक्ट्रॉन। फाइनली क्या होगा कि यहाँ से CO2 मॉलिक्यूल रिलीज कर जाएगा। और जैसे ये CO2 निकला, ये CO2 जैसे ही यहाँ से निकला, आपके पास क्या बचा, CH2 रेडिकल रेडिकल, दोनों पे रेडिकल है, तो इनके बीच एक डबल बॉन्ड आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन ऑफ क्वार्टरी अमोनियम साल्ट। अगर हम कोई क्वार्टरी अमोनियम साल्ट ले लें, सिंस नाइट्रोजन छोटा है और जो जितने भी इस पे एल्किल ग्रुप होंगे तो ये हाईली हिंडर्ड केस हो जाता है, ठीक है। अगर जब हिंड्रेंस हम बढ़ा देंगे तो ये अपने हिंड्रेंस को लूज करने के लिए स्टिल केवल इसको हीट कर दो, ये कंपाउंड टूट जाता है, क्वार्टरी अमोनियम साल्ट टूट जाएगा और टूटने के बाद एक एल्कीन बनाएगा, ठीक है। ये एक एल्कीन बना देगा। और जब भी ये टूटेगा तो लेस हिंडर्ड साइड से ही टूटता है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें तो यहाँ पे हमने 3 कार्बन की एक R डैश ग्रुप लगा दिया और 2 कार्बन का R डैश ग्रुप लगा दिया। तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है कि एक बार यहाँ से इलिमिनेशन रिएक्शन हो इस वाले एल्किल पार्ट पे, दूसरी बार इस वाले एल्किल पार्ट पे। सिंस इस R को तो मैंने सेम रख दिया तो यहाँ पे डिस्कशन करना ही नहीं। अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट ये है, सेकेंड ये, ठीक है। फर्स्ट रूट में हम कह लें कि ये R डबल डैश के टूटने वाला रूट है और ये R डैश के टूटने का रूट है। तो अगर हम ये देखें तो यहाँ पे जो बनने वाली एल्कीन होगी वो CH2 होगी और यही मेजर प्रोडक्ट होगी। यहाँ पे जो एल्कीन बनेगी ये बनेगी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन, ये मेजर प्रोडक्ट नहीं होगी, ठीक है। अगर ऐसा इलिमिनेशन होता है तो हम इसको कहते हैं हाफ मैन इलिमिनेशन। सर ये मेजर प्रोडक्ट क्यों हुआ और ये माइनर क्यों हुआ? इसमें देखो कोई अलग से कोई रीजेंट नहीं है, ये अपने अपना खुद का स्टेरिक हिंड्रेंस लूज करने के लिए। इसमें देखो क्वार्टरनरी है ना, सबसे पहले ये देखो है क्या, ये क्वार्टरनरी है ना, यस सर, 4 डिग्री हाँ है, जी। तो ये किसी भी मॉलिक्यूल को लूज करना चाहेगा, जो छोटा होगा वो निकल लेगा, ठीक है। ओके सर। बेसिकली अगर हम हाफ मैन इलिमिनेशन को देखें तो इसको एक पढ़ने का और तरीका है, उससे भी हम जब हम इलिमिनेशन में ये बताएंगे ना सेटजेफ वर्सेस हाफ मैन, तो वहां पे बताएंगे। लेकिन एक तरीका ये भी है कि हम क्वार्टरी अमोनियम साल्ट के थ्रू इसको पढ़ सकते हैं। ओके तो सर। यहाँ पे ये जो छोटी एल्कीन होगी वो वही रिलीज होती है, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म देखो, देख अगर हम ये फर्स्ट वाले केस से इसकी मैकेनिज्म को ट्रेस करें तो नाइट्रोजन पे जो प्लस चार्ज होता है, नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाता है,
ठीक है। जनरली अगर 4 बॉन्ड बनाता है तो उस पर प्लस चार्ज आ जाता है, जैसे NH4 भी पढ़ते हो तो NH4 प्लस में एग्जिस्ट करेगा, 5 बॉन्ड्स कभी नहीं बनाता। ठीक है। तो इस पे जब प्लस चार्ज होगा तो ये जो बॉन्ड होगा कार्बन नाइट्रोजन का, ये बहुत ही ज्यादा पोलर की तरह बिहेव करेगा, ये हमेशा इसको अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेगा, ये वीक होगा। आपने थोड़ा सा भी इसको हीट किया, जैसे हीट किया ये क्या करेगा, इसको तोड़ने का प्रयास करेगा, ये कहेगा भाई टूट जाओ। ठीक है, ये टूट जाएगा। तो यहाँ से तो ये आपका निकल गया टर्सरी अमीन, ये बन गया आपका टर्सरी अमीन। ये टर्सरी अमीन इलिमिनेट कर दिया। क्लियर। और जैसे ही टर्सरी अमीन इलिमिनेट हुआ, आप अगर अगेन ध्यान से देखो तो आपके पास बचा क्या यहाँ पे, CH2 प्लस, सॉरी हाँ CH2 प्लस, और इधर बचा CH2। एक H को मैं अलग से रखा हूँ। ठीक है, ये H क्या करता है कि अपना इलेक्ट्रॉन देके ये भी रिमूव हो जाता है। रिमूव क्यों होगा कि जो आप क्वार्टरनी अमोनियम साल्ट के साथ आपने OH माइनस लिया है, ये इस H को रिमूव करने में मदद करता है। तो यहाँ से आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा एल्कीन। अब यहाँ से क्या बना, ये OH और ये H दोनों मिलकर वाटर बना दिए। क्लियर। तो दिस इज द मैकेनिज्म। एंड लास्ट है पायरोलिसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एस्टर। अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड का एस्टर है CH3COO, और इसका एस्टर हमने बना दिया। एस्टर होते क्या बेसिकली, एसिड और एल्कोहल का, बोलो, एसिड और एल्कोहल का कंडेंसेशन प्रोडक्ट है ना एस्टर। ठीक है। तो अगर आप इसको जैसे ही हीट करोगे, अगर आप इसमें थोड़ा सा भी वाटर भी अगर ऐड करते हो तो आपको खुद ही पता होगा कि ये किसमें टूट जाएगा। एक पार्ट होगा इसका एसिड और दूसरा और ये क्या है? एल्कोहल होगा ना, यस यही ना, यही होगा ना। यस तो सर। आपने पढ़ा कि एल्कोहल के साथ जब एसिड लेते थे और उसको हीट कर देते थे, एल्कोहल के साथ सल्फ्यूरिक एसिड लिया और उसको हीट कर दिया था, किसका डिहाइड्रेशन होता था, एल्कोहल का। अल्कोहल। तो वो भी यस सर। जो एल्कोहल का पार्ट होगा उसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा। क्लियर। अब मैकेनिज्म हम करते हैं कि आखिर इस केस में कैसे होता है। तो जैसे ही आप इसको हीट करते हो, ये वाला बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाता है। ये बॉन्ड क्यों ब्रेक होता है, क्योंकि ये वीक होता है। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और निगेटिव चार्ज होने की वजह से ये फिर फर्दर क्या हो जाएगा, रिजोनेंस स्टेबलाइज। इसीलिए यही बॉन्ड ब्रेक होता है क्योंकि ये वीक हो गया। ये वाला कहता है हम तो स्टेबल है, हम तुमसे टूट के भी अलग रह सकते हैं, तो जिसकी वजह से ये बांड ब्रेक हो जाएगा। और जब ये बांड ब्रेक हो गया तो देखो अगेन ये कैसा बिहेव कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। ऑल्दो दिस इज नॉट ए गुड न्यूक्लियोफाइल, इसे बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं मानते, लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा क्योंकि चार्ज है, चार्ज है। अब उसके बाद आपकी जो स्पीसीज बची वो CH3CH2 प्लस बची। ठीक है, तो ये CH3CH2 प्लस है, इसके एक हाइड्रोजन के एंटी बॉन्डिंग में सिग्मा स्टार CH पे अगेन ये O माइनस अटैक करेगा, और ये जैसे ही अटैक करेगा ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे के, ठीक है। बेसिकली अगर आप बात करो तो यहाँ पे बचेगा क्या, एक पीजेड जो एटॉमिक ऑर्बिटल होगा वो वैकेंट बचेगा। कार्बोकेटायन है ना, पढ़ाया है मैंने कार्बोकेटायन। तो यस कार्बोकेटायन सर। में एक पीजेड एटॉमिक ऑर्बिटल बचेगा, और इस एटॉमिक ऑर्बिटल पे जैसे ही ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इनके इनके बीच डबल बॉन्ड बन जाएगी। ठीक है, और आपका ये एसिड। तो अगर आप इसको अनुमान भी लगाना है तो आप उस केस से भी अनुमान लगा सकते हो। ओ मिटा दिया। देखो हमने कहा कि जैसे यहाँ बनेगा क्या, एल्कोहल और, सॉरी एसिड और एल्कोहल, तो ये एल्कोहल का ही डिहाइड्रोजनेशन है। ठीक है, एल्कोहल से ही जैसे हम डिहाइड्रोजनेशन कराते थे उसी तरह से एल्कोहल पार्ट से ही एल्कीन बनेगी। तो ये ध्यान रखना कि अगर इसको बड़ा छोटा भी बड़ा कर दे तो किस पार्ट से एल्कीन बनानी है, कहीं इधर से ना बना देना। ठीक है, इधर भी 2 कार्बन है तो आपको इधर से नहीं बनाना है। क्लियर। अल्कोहल वाला पार्ट से हमें एल्कीन बनाना है, हाँ, उसमें एल्कोहल सिंगल वाला ही जो वो पार्ट होगा। होगा वही एल्कीन बनेगा। तो ये इसकी शार्ट ट्रिक है। और नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन।